हेलो दोस्तों, तो कैसे हो सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10th के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की जो परिभाषा है हम उसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी परिभाषा को हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल से समझाने का प्रयत्न करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखे हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थ देखिए जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उससे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए जैसे आप क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, भात बनाना है। ठीक है, भात बनाना है तो हम क्या करते हैं, उसके पहले क्या करते हैं, चावल लेते हैं, चावल को एक कुकर में रखते हैं, कुकर को रखने के बाद उसमें हम पानी मिलाते हैं। यानी कि हमने क्या किया, चावल लिया, उसके बाद पानी, यानी दो पदार्थ। समझने के लिए बता रहे हैं कि यानी दो पदार्थ हो गया, चावल हो गया, उसके बाद हम पानी। ठीक है, दो पदार्थों को हम जब मिलाकर उसमें उष्मा, यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि देखिए जब एक या एक से अधिक पदार्थ, हमने एग्जाम्पल में आपको बताया जैसे समझाने के लिए कि दो पदार्थ ले लिया, पानी ले लिया और चावल ले लिया, इसको क्या करते हैं जब उष्मा देते हैं, यानी कि इसमें जब क्रिया कराते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जो कि चावल बन जाता है, सॉरी भात बन जाता है। ठीक है, भात बन जाता है तो उसे ये हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो क्या होता है भैया कि एक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण से हम आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। जैसे हम यहाँ पे उदाहरण ले रहे हैं। ठीक है, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण में जैसे हमने लिए, मान लीजिए हमने लिया H2 प्लस O2, ये दो हमारे पदार्थ हैं। ठीक है, कितने भैया, दो पदार्थ हैं। दो पदार्थ आपस में जब रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया करेंगे, देखिए यही बोला है ना, एक या एक से अधिक पदार्थ, हमने दो पदार्थ ले लिए। ठीक है, दो पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके, परस्पर आप नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभिक्रिया करके, ये जब अभिक्रिया आपस में करते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2O। ठीक है, H2O बन जाएगा, यानी कि जल बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं ना, तो यही हम यहाँ पे लिखे हैं कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में रिएक्शन करके यानी कि अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक और उदाहरण देखिए, जैसे हमारा हो गया है मैग्नीशियम Mg प्लस उसके बाद HCl। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद इसमें जब हम रिएक्शन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, Mg। ठीक है, MgCl2 प्लस H जो कि हमारा बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे दो हमने उदाहरण दिए, आप उदाहरण से समझिएगा कि जब एक या देखिए यहाँ से जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए इस साइड जितने भी हैं, देखिए इस साइड जितने भी हैं, ठीक है, यानी कि जो क्रिया में भाग ले रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने बताया ना कि पानी ले लिया, उसके बाद चावल ले लिया, वो क्या कर रहे हैं, क्रिया में भाग ले रहे हैं। यदि क्रिया में भाग ले रहे हैं तो सिंपल सी बात है, इसे कहेंगे अभिकारक। अभिकारक, आप ऐसे समझिए कि जो कारक, ठीक है, जो कार्य कर रहे हैं, जो उसमें कार्य कर रहे हैं वो हो गए अभिकारक। और जो नए पदार्थ बन रहे हैं तो हम उसको नया न कहकर क्या कहते हैं भैया, उत्पाद कहते हैं, उत्पाद। ठीक है, उत्पाद कहते हैं। जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं नया, कुछ नया देखते हैं, वाह बहुत नाइस, अच्छा, तो हम उसे ये जो कि विज्ञान यानी एक अच्छा 10 विज्ञान या फिर केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में हम उसे नया न कहकर कहते हैं उत्पाद हुआ है, उत्पाद, नई चीज का उत्पाद हुआ है। ठीक है, और जो कार्य कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम कार्य नहीं कहते हैं, अभिकारक, अभिकारक। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही आसानी से है, आप इसे रटिए नहीं, इसे ही याद कर लीजिए। जैसे आप बोलेंगे, जैसे बोल दीजिए जैसे कि यहाँ से देखिए ये जो एग्जाम्पल है, ठीक है, उदाहरण से कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक अभिक्रिया है, मतलब अभिक्रिया करते हैं
तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में फिर कमेंट कीजिएगा, हम और बेहतर से समझाने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।